ईश्वर स्वर्ग में आपका सिंहासन है, आप वहां विराजमान रहते हैं और आपके पैरों के नीचे चौकी के मानिंद ये पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी रहता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। स्तुति बड़ाई प्रशंसा के योग्य हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं। कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है जो उद्धार करने की शक्ति रखता है। इसलिए पिता परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। आप सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वोपस्थित है, सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है और प्यारे प्रभु सर्वोपस्थित रहकर हर एक की बातों को आप सुनते हैं। आपकी आंखें एक ही समय पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को निहारती रहती है। विशेष करके आप उनको ढूंढते हैं जो आपको पुकारते हैं, जिनका ध्यान आपकी ओर लगा रहता है, जो आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना उपासना करते हैं, जो अपने घुटनों में आकर प्यारे प्रभु आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं। ऐसे पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद धन्यवाद करते हुए आज की शाम पुनः यीशु मुक्तिदाता के नाम से आते हैं, जिस यीशु ने स्वर्ग के राज्य को मनुष्यों के लिए ले आया। प्यारे प्रभु मनुष्य बन गया, यहाँ तक नम्र और दीन और शून्य हो गया कि मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य की उद्धार के लिए उसने एक रास्ता निकाला। प्यारे प्रभु जब तक संसार में रहे हर एक मनुष्यों के साथ, जिनके साथ तो आपका भेंट मुलाकात होता था, क्योंकि आपने स्वर्ग के राज्य को यहाँ लाया, पिता की इच्छा को निरंतर पूरी किया और जितने लोग प्यारे प्रभु आपकी ओर देखे, यीशु पर विश्वास किए, ईमान लाए, चाहे वो चंगाई शिफा के द्वारा आपने प्यारे प्रभु रोगियों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, प्यारे प्रभु गूंगों बहरों को प्यारे प्रभु आपने उनके मुंह को खोला, बहरों के कान को खोला ताकि आपकी आवाज को सुने। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। और आपने अपने इस जीवन काल में 33 साढ़े 33 वर्ष तक इस संसार में व्यतीत करके प्यारे प्रभु आपने बहुतों को अपने पास बुलाया, उद्धार दिया, उन्हें सब प्रकार का अधिकार दिया, क्योंकि यीशु आपको पूरा अधिकार पिता परमेश्वर की ओर से मिला था। पृथ्वी की हरेक सृष्टि के प्यारे प्रभु जीवधारी वनस्पति, प्यारे प्रभु पक्षी और यहाँ तक कि प्यारे प्रभु आपने सब पर अपना अधिकार देकर प्यारे प्रभु पशुओं को भी प्यारे प्रभु अपने योग्य किया। और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जो यशायाह ने प्यारे प्रभु अपने लोगों के लिए लिखा था कि बैल तो अपने मालिक और गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है, परंतु हाय इस्राएल की प्रजा मुझे नहीं जानती, आपने कहा प्यारे प्रभु। और यही कारण है कि आज भी प्यारे प्रभु जिस प्रकार से आपने प्रत्यक्ष लोगों से बात करके उन्हें प्यारे प्रभु स्वर्गीय बनाना चाहा, प्यारे प्रभु वो अपने रीति विधि में, व्यवस्था में, नियम कानून में प्यारे प्रभु लगे रहे, परंतु यीशु मुक्तिदाता को परमेश्वर का पुत्र नहीं जाना, ग्रहण नहीं किया। और इसलिए प्यारे प्रभु जब सशरीर आप आए थे तो यूहन्ना की पत्री में आपने कह दिया कि वो अपनों के घर में आया, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण किया। अंधकार में चलने वाले लोग ज्योति को ग्रहण नहीं किए, उन्हें अच्छा लगा अंधकार में रहना प्यारे प्रभु, परंतु आपने प्यारे प्रभु बहुतों को चुनकर बुलाया। 12 शिष्य आपके पास आए
और उसके साथ साथ प्यारे प्रभु और भी 70 लोगों को आपने चुना था, नियुक्त किया था, परंतु प्यारे प्रभु बहुत से लोग आपकी बातों को सुन नहीं पाए, प्यारे प्रभु ग्रहण नहीं कर पाए आपको, पिता परमेश्वर का पुत्र, आपको प्यारे प्रभु बलिदान की रोटी, मांस और लहू के बारे में जब आपने चर्चा की प्यारे प्रभु, बहुत से लोग उल्टे फिर गए। और प्यारे प्रभु आपने अपने चेलों से भी कहा कि क्या तुम भी लौट जाना चाहते हो, परंतु धन्यवाद करते हैं पतरस के लिए, बड़ी गवाही के साथ उसने कहा कि हे प्रभु हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। और उसी ने प्यारे प्रभु जब यीशु मुक्तिदाता ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, प्यारे प्रभु हर एक का अलग अलग विचार था, परंतु पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उसने पहचाना प्यारे प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जो कमजोर अयोग्य था, जब यीशु उसके साथ थे, यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्यारे प्रभु आत्मा से भरकर उसने प्यारे प्रभु आपकी बातों को पूरे इस्राएलियों को, यहूदियों को और पृथ्वी भर के लोग प्यारे प्रभु वहां एकत्र थे, आत्मा जब उतरी तो बड़े हियाव के साथ उसने प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर की योजना जो यीशु मसीह में होकर बनाई गई थी, यीशु के जाने के बाद उसने संपूर्ण बातों को बताया, किया और रखा प्यारे प्रभु। और उसके द्वारा उसी दिन, पेंतिकुस्त के दिन प्यारे प्रभु 3000 लोग बच गए। और उसके बाद पतरस और यूहन्ना ने प्यारे प्रभु अद्भुत कार्य किए प्यारे प्रभु। वो जन्म से लंगड़ा जो मंदिर में छोड़ दिया जाता था सुंदर नाम फाटक में, उसको चंगाई शिफा दी। और उसके साथ साथ सभी आपके शिष्य गण मिलके अद्भुत कार्य प्रचार का किए। और इस जगत को विशेष करके जिस भाग में यीशु मसीह काम करते थे, जहां पतरस और 11 शिष्य थे पतरस के साथ प्यारे प्रभु, सबको हियाव हुआ और धड़क प्यारे प्रभु आपसे शक्ति सामर्थ पाके संसार को उन्होंने उलट पुलट किया। जब वो सताए जाने के लिए आए तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि तुम ही न्याय करो, परमेश्वर की बातों को ना मानते हुए हम मनुष्य की बातों को क्यों माने, क्यों स्वीकार करें प्यारे प्रभु। और अद्भुत अद्भुत गवाही के साथ प्यारे प्रभु सभी शिष्य प्यारे प्रभु जो यीशु मसीह के बुलाए गए थे अद्भुत काम करके प्यारे प्रभु, सचमुच में सुसमाचार प्रचार के कार्य को जो यीशु मसीह ने सौंपा था उसे पूर्ण किया। अद्भुत रूप से पौलुस भी बचाया गया, बहुत से लोग बचाए गए, परंतु पौलुस की गवाही प्यारे प्रभु सब में अलग है, क्योंकि प्यारे प्रभु वो यीशु मसीह को तो जानता ही नहीं था, पहचानता नहीं था। यीशु जब जी मानव रूप में आए उसके संपर्क में नहीं आया, परंतु प्यारे यीशु आपने उसे पकड़ा प्यारे प्रभु और बहुत सी कलीसियाओं का प्यारे प्रभु वो संस्थापक बना। बहुत सी यात्राएं केवल प्यारे प्रभु सुसमाचार प्रचार के लिए किया। और प्यारे प्रभु जहां जहां गया अपने जीवन से आपको प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। ऐसे आपके संत भक्त लोग प्यारे प्रभु आपके सन्मुख आकर अद्भुत कार्य किए और उसी का प्रतिफल है प्यारे प्रभु ये भारत देश जो मूर्ति पूजक राष्ट्र है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में से एक शिष्य सुसमाचार प्रचार के लिए इस भारत देश में आया। और प्यारे प्रभु जो जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं, वो थोमा ने तो आपको देखकर विश्वास किया था। उसने कहा था कि जब तक मैं यीशु के पांजर में कि छाती में हाथ न डालूं, अपनी उंगली को उसमें न डालूं, मैं
नहीं मानूंगा कि यीशु मसीह फिर से जीवित हुए हैं। ऐसे थोमा को, जिसको हम अविश्वासी थोमा नाम जानते हैं, प्यारे प्रभु विश्वास में भरा हुआ भारतवर्ष में आया और सचमुच में अद्भुत कार्य जो उसको आपने दिया था, प्यारे प्रभु आत्मा में भरकर वो सुसमाचार के कार्य को किया। और उसी के बाद प्यारे प्रभु आपने योजना बनाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए प्यारे प्रभु, और केवल व्यवसाय नहीं किए परंतु उनके माध्यम से सुसमाचार प्रचार यहाँ आया। और प्यारे प्रभु उसी का प्रतिफल है कि बहुत से लोग हमारे क्षेत्र में आए, बहुत से प्यारे प्रभु मिशनरी आए। कोरबा में भी प्यारे प्रभु मिशनरी रहते थे। और मैं स्मरण करता हूँ कि एक पास्टर क्लासन थे, जिनको हम छोटे छोटे थे तो उनको कहा करते थे ये स्वर्गीय आदमी हैं। और भी प्यारे प्रभु बहुत से कार्य प्यारे प्रभु, स्कूल खोले खोले गए, अस्पताल खोले गए, और इन सब संस्थाओं का उद्देश्य था कि यीशु मसीह का प्रचार हमारे बीच में हो। इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। उसी का प्रतिफल है कि ये ज्योति देने वाला जीवन की किताब प्यारे प्रभु हमारे हाथों में आया। हम तो प्यारे प्रभु बचपन से जानते थे इस वचन को, परंतु पढ़ते नहीं थे, अवहेलना करते थे प्यारे प्रभु। परंतु आपने ठीक समय में आपने मेरे जीवन में आके वचन की सच्चाइयों को अपने दासों भक्तों के द्वारा प्रकट किया आपने प्यारे प्रभु। और मैं वचन की सच्चाई को जाना प्यारे प्रभु, अपने जीवन की वो सब प्यारे प्रभु दुष्कर्म पाप गुनाह को अपराध को माना। आपने अपने राज्य में मुझे उत्पन्न किया, और उसी स्वर्गीय राज्य में प्यारे प्रभु इन दिनों हम प्यारे प्रभु रोज बरोज देख रहे हैं कि स्वर्ग की बातें और पृथ्वी की बातें बिल्कुल अलग है। इस संसार में आपके नाम से जो संस्थाएं खोली गई है, आराधनालय चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्यारे प्रभु आ, आ, लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं प्यारे प्रभु, सच्चाई से दूर है। परंतु आप हमें सच्चाई बताना प्रारंभ करके अब तक आपने हमारी सहायता की है, इसलिए आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। अद्भुत रूप से आपने एक छोटा सा झुंड तैयार किया हमारे बीच में। भले ही हम व्यक्तिगत रूप से उनके स्थान में नहीं रह सकते, आमने सामने मिल नहीं सकते, परंतु प्यारे प्रभु हर एक को आपने प्यारे प्रभु जीवन प्रदान किया। और उस जीवन पाए हुए लोगों का एक छोटा सा झुंड आपने तैयार किया इंटरनेट के माध्यम से। हम सब एक दूसरे की बात को, गवाही को, और प्यारे प्रभु वचनों को हम सुन सकते हैं। आपने तैयार किया आपने अपने लोगों को, और इसलिए हम आपके नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के वेदी में कई लोग बलिदान चढ़ाना चाहते हैं अपने अपने विषयों को लेकर, इसलिए प्यारे प्रभु हर एक प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहे वो किसी स्थान में क्यों ना हो, परंतु हम एक साथ मिलकर संगति सहभागिता करते हैं। वचन के प्रकाश को जो रोज बरोज हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, आप प्रकट करते हैं अपने भक्तों दासों में होकर। इसलिए हम आपके पवित्र नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं। विशेष करके प्रार्थना विषय जो दिए जाते हैं हमारे प्रियों के लिए, प्यारे प्रभु अपने भाई HK मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरा परिवार जो भी स्थिति है आप संभालते हैं, चाहे गरीबी हो, अमीरी हो, दुख हो, परेशानी हो, समस्याएं हो, सबको आप संभालते हैं। इसलिए अपने प्रिय भाई HK मसीह को प्रार्थना में उठाते हैं। जगदलपुर में है प्यारे प्रभु अपने बेटे के पास, और जो भी उनका इलाज हो रहा है प्यारे प्रभु आप सहायता करें। डॉक्टरों को भी प्यारे प्रभु अपनी समझ बुद्धि ज्ञान दें, ताकि प्यारे प्रभु उनके लीवर में जो भी परेशानी है, जो भी कमी घटी है, यीशु मुक्तिदाता का रक्त, यीशु मसीह का जीवता वचन और पवित्र आत्मा हमारे भाई की सहायता करके
प्यारे प्रभु फिर से उनकी सेवा को संचालन करने में पूरे परिवार के लिए हम दया चाहते हैं, उनके बच्चों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही हमारे हर एक प्रिय जो जुड़ते हैं, धनेश्वरी बहन के लिए, जबकि प्यारे प्रभु चरामा क्षेत्र में रहते हैं, बंजारे भाई के लिए जो चरामा क्षेत्र में रहते हैं, प्यारे प्रभु बहुत सताए जाते हैं, समाज के लोग उनको बहिष्कृत करते हैं और नाना प्रकार से प्यारे प्रभु खाने पीने की सामग्री में भी व्यवधान उत्पन्न करते हैं। ऐसे प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु संभाले जाएं। प्यारे प्रभु पूरे विश्व में शैतान का प्रकोप ऐसा काम किया है, जिस प्रकार से शाऊल अंध भक्त के मानिंद प्यारे प्रभु उत्साह के साथ आपके लोगों को सताया करता था, आज भी प्यारे प्रभु बहुत से लोग हैं जो आपके विरोधी हैं, प्यारे प्रभु आपके लोगों को सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। शारीरिक कष्ट में भी हमारे बहुत सारे प्रिय, उनकी सहायता करें। आर्थिक रूप से भी प्यारे प्रभु हमारे प्रियों की आवश्यकता है, सब के लिए मैं दुआ चाहता, दया चाहता। शरीर की बातों के कारण प्यारे प्रभु कोई भी हमारा प्रिय भाई आपके प्रेम से अलग ना हो, शैतान उनको प्यारे प्रभु फुसलाने ना पाए, भटकाने ना पाए, आपके प्रेम से अलग ना करने पाए, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आप इस प्रार्थना के समय को ठहरा कर हर एक विषयों को मांगने से बढ़कर आप देते हैं। जो जो हमारी आवश्यकताएं हम जिनको नहीं मांगते उनको भी आप पूरा कर देते हैं। ऐसे पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह में आप हमारी विनती को सुनते हैं और प्यारे प्रभु उत्तर देते हैं अपनी इच्छा के साथ अनुसार प्यारे प्रभु, और स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर लाते हैं। हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी स्वर्गीय इच्छा पूरी होती है, जिसे हम नहीं समझ सकते, परंतु आगे चलकर जब हमारी आंखें खोली जाती है हम पहचानते हैं कि पिता परमेश्वर आपने अपनी इच्छा को हम पर प्रकट किया। इसलिए हमारा समझ बुद्धि ज्ञान प्यारे प्रभु धन संपत्ति शरीर प्यारे प्रभु संसार की वस्तुओं पर हम मन न लगाकर आपकी स्वर्गीय बातों पे मन लगा सकें, ऐसा हम प्रत्येक पर दया करें। इसलिए प्यारे प्रभु हमें सब प्रिय लोगों को आत्मा के फल से प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम प्रदान करें, नम्र बनाए प्यारे प्रभु, और सचमुच में प्यारे प्रभु हम आप में जीवन व्यतीत करते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं आत्मा के जीवन में प्यारे प्रभु। हम प्रत्येक की सहायता करें। जितने लोग जुड़े हैं धन्यवाद करता हूँ, और भी प्रिय लोग नहीं जुड़ पाते हैं उनकी स्थिति के अनुसार हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना में और भी हमारे प्रिय आगे बढ़े ऐसा दया चाहता हूँ। धन्यवाद 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 करता हूँ, और बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता मुक्तिदाता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं मांगता, सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन प्रभु, आमीन यीशु, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया यीशु। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं प्रभु जी। आप सारी सृष्टि की रचना करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद देते हैं, जो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं, मेरे उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सर झुकाते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, कि हम मिटने गए, ये आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवनों में नहीं होती जाती, आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारे विषय में धीरज धरते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु जी, आपने हमें जिस कार्य के लिए रचा है, सृजा है प्रभु जी, उस कार्य को करने में प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करते हैं, अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आपने कहा कि तुम इस पृथ्वी पर परदेशी और मुसाफिर हो,
हाँ प्रभु जी, हमारा जो राज्य जो है, हमारा जो घर है वो स्वर्ग है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद 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 देते हैं। इस पृथ्वी पर का जीवन प्रभु जी स्वर्गीय व्यक्ति के समान जीने में मेरी और हर एक जनों की आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपने हमें राजदूत बनाया है प्रभु जी, राजपथधारी याजकों का समाज अपनी निज प्रजा बनाया है प्रभु जी, चुना हुआ वंश आपने ठहराया है प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप चाहते हैं कि प्रभु जी आप ही की पवित्रता में प्रभु जी, आप ही के सामर्थ्य में और आप ही का जैसा स्वभाव था प्रभु यीशु मसीह का, वैसा ही हम सभी का स्वभाव हो प्रभु जी। उस स्वभाव में प्रतिदिन आपके योग्य बनते जाने में प्रभु जी, आप मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद कर रहे हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, और इस समय प्रभु जी अपने हर एक पापों अपराधों के लिए भी आपसे क्षमा चाहते हैं, जो जानबूझकर अनजाने में आपके विरोध में किए जाते हैं प्रभु जी, किए गए हैं प्रभु जी। क्षमा करें, पाप क्षमा करें, छुटकारा दे प्रभु जी। अपनी बड़ी दया के अनुसार प्रभु जी मुझ पर दया करें प्रभु जी, हर एक जनों पे प्रभु जी। यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध पवित्र कर दे, क्योंकि आपने कहा जो कोई अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आपने कहा यदि हम अपने पापों अपराधों को मान लें तो आप हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी पिता परमेश्वर है प्रभु जी। उसी विश्वास के साथ प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी, और अपने हर एक पापों अपराधों को आपके सामने मान लेते हैं प्रभु जी। हर एक आंखों की अभिलाषा के लिए, शरीर की अभिलाषा के लिए, जीवन के घमंड के लिए प्रभु जी आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। तो आप क्षमा करें, छुटकारे दे प्रभु जी। आपका वचन दूसरा इतिहास 7:14 में कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ प्रभु जी, आप ही की ऐसी दया अनुग्रह मैं अपने जीवन के लिए और हर एक प्रियो के जीवन के लिए चाहता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और आपके उद्धार का हर्ष फिर से प्रदान करें प्रभु जी। और प्रभु जी, क्योंकि मैं अपने पापों अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है प्रभु जी। आप पाप क्षमा करें, छुटकारा दे अपनी बड़ी दया के अनुसार प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि टूटा और पिसा हुआ मन आपके योग्य बलिदान है प्रभु जी, और आप प्रभु जी से तुच्छ नहीं जानते हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। एक बार फिर से अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं और आपकी दया अनुग्रह हर एक के जीवनों के लिए चाहते हैं प्रभु जी। और ये जो समय आपने हमें ठहराया है, हमारे लिए ठहराया है कि आपके चरणों में हम बैठकर आपकी आवाज को सुन सकते हैं प्रभु जी। हम सबों को सुनने वाले कान प्रदान करें प्रभु जी, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। किसी भी प्रकार से प्रभु जी इसराइलियों के समान प्रभु जी बलवा करने वाले ना हो। आपकी आज्ञाओं को पाने के बावजूद भी उसके विरोध में चलने की बातें, पुराने जीवन को याद करने की बातें प्रभु जी, मिस्र के खीरे और खाना पीना और हर एक उन बातों को स्मरण करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी दया आपके अनुग्रह से ये सारी बातें जाती रहे प्रभु जी, और हम आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ते चले जाने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें प्रभु जी। जिस प्रकार पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस जीवन को जब हम जीते हैं प्रभु जी, कि जो पाप है हमारे शरीरों में ही वो वार करना चाहता है, वास करना चाहता है प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, कि अपने ये जो पाप का शरीर है प्रभु जी वो व्यर्थ हो जाए, और प्रभु जी मसीह का जो जीवन है, जो नए जीवन की सी चाल है, जो नया मनुष्यत्व है, उसमें प्रभु जी नई सृष्टि के समान हमको चलने में, मुझे चलने में आप सबकी सहायता और मदद करें, ताकि आपके उस जीवन को प्रभु जी, जो कि तेजस्वी रूप है प्रभु जी आपका, हम सब प्रभु जी उसे प्राप्त करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आपकी दया, आपके अनुग्रह हर एक के जीवन के लिए चाहते हैं, और आज की सभा को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितने प्रिय जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उनके परिवार घरानों पर आपकी आशीष चाहते हैं, और जितने जुड़ने पर है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो समय पे वो जुड़ने पाए, और जो नहीं जुड़ पाते उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें, मनों को उबारें प्रभु जी, ताकि जैसा आपके वचन में लिखा है, पहली सदी की कलीसिया भी प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहती थी। और आपने कहा इब्रानियों 10:25 में भी कि जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो, और प्रेम में और भले कामों में एक दूसरे को उकसाते रहो, इसी बात की चिंता करो।
हाँ प्रभु जी, आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं कि हम सब मिलकर आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज को सुनने पाए और आपकी इच्छा जो हमारे जीवनों के लिए है प्रभु जी, उसे ठीक ठीक जानकर प्रभु जी उसे पूरा करने में सहायता और मदद करें प्रभु जी। आप हमारी जो बुलाहट आपने दी है प्रभु जी, जिस काम के लिए आपने चुना है, उस कार्य में प्रभु जी विश्वास योग्य पाए जाने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें। एक बार फिर से, जैसा कि आपका वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में कि जो जय पाए उसी के लिए सारी बातें हैं प्रभु जी। और आपका वचन रोमियो में भी बताता है कि आपके द्वारा हम प्रभु जी, हम जैवन से भी बढ़कर हैं प्रभु जी। उस जैवन जीवन को जीने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें। एक बार फिर से आज के इस पूरी सभा को आपके आत्मा के नियंत्रण में सौंपते हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें, हर एक जन से बातचीत करें प्रभु जी। ये बातें प्रभु जी सिर्फ बाहरी तौर पे धार्मिकता की या दिखाने की बातें ना हो, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व में आपकी आत्मा के द्वारा बलवंत होने में, मसीह के स्वभाव में बदलते जाने में प्रभु जी, आपको हर एक बातों में हर एक तरीके से प्रसन्न करने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें, और ताकि हम आपके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को अनुभव से मालूम करते जाएं प्रभु जी। आपकी भली भांति और सिद्ध इच्छा को प्रभु जी हर एक जनों के जीवनों में प्रभु जी वो पूर्ण होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से आज की पूरी सभा को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक जनों को प्रभु जी, उनके मनों को, उनके हृदय को, उनके आत्मा, प्राण और देह को प्रभु जी, डिवाइसेस को प्रभु जी, इंटरनेट कनेक्शन को, हर एक बातों को, आसपास के वातावरण को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। परिवार घरानों में जो स्थितियां हैं प्रभु जी, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रभु जी आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। जो प्रिय प्रभु जी शारीरिक कष्ट पीड़ाओं से होके गुजर रहे हैं प्रभु जी, आपकी दया, आपकी अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। जैसे आपने पौलुस के लिए कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, उस निर्बलता में भी आपकी सामर्थ प्रभु जी उन प्रियो के जीवनों में छाया करने पाए प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो कभी भी तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर तुम्हें परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, लेकिन उन परिस्थितियों में निकलने का मार्ग भी आप ही तैयार करने वाले पिता परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, नीति भजन संहिता 23 भी कहता है कि चाहे मैं मृत्यु से भरी हुई घोर अंधकार की तरह से होकर चलूं, तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ रहते हैं। यह विश्वास हर एक उन प्रियो को प्रदान करें, मजबूती प्रदान करें, उन परिस्थितियों से निकलने में आप सहायता और मदद करें। अपने वचन को भेजें भजन संहिता 107 के अनुसार, और जिस भी प्रभु जी परेशानियों में गड्ढे में वो पड़े हैं प्रभु जी, आपकी दया अनुग्रह से उससे बाहर निकलने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए आगे के पूरे समय को एक बार फिर से आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, और दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, स्वागत है सभी का। शालोम, वेलकम टू द मीटिंग। शालोम शालोम। जय मसीह की। वेलकम डेविड अंकल, एवरीबॉडी। शेखर मामू, आशीष हेलो। भैया, अमित भाई, सैमुअल आंटी, जय मसीह की, यश सबको भाई, जय मसीह की। मसीह की, सुदर्शन भाई, स्टमन। वीवो Y21 में कौन है क्या? यदि आप अपना नाम बता सकते हैं या नाम बदल सकते हैं अपने स्क्रीन का। अच्छा, सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज हम फिर उनके दया अनुग्रह में हम सब जुड़ सके हैं। तो अभी समय होगा कि अपनी गवाहियों को हम दे सकते हैं, जो प्रभु से हमने सीखा है, जो अनुभव प्रभु ने हमारे जीवन में प्रदान किया है, जिससे हम सबों की आत्मिक उन्नति हो और परमेश्वर पिता के नाम। अभी अवसर है गवाहियों के लिए। जो कुछ भी हम पिछले दिनों सीख रहे हैं, कल के वचन से जो सीखा हमने, या कोई बात आपने व्यक्तिगत अध्ययन में प्राप्त की, कोई अनुभव आया, हो नहीं सकता कि गवाहियां नहीं हो, लेकिन यदि शेयर करेंगे तो और अच्छा रहेगा, ताकि हम प्रभु के नाम की महिमा करने पाए, और जिससे हमारे आप भी अवसर है। आप कुछ यदि शेयर करना चाहते हैं वचन का भाग या कोई अनुभव, अभी अवसर।
मैं एक वचन का भाग पढ़ना चाहूंगा, इब्रानियों 10वां अध्याय 35 से लेके 39 तक, जहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आमीन। ये बात 35वां वचन, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। ये संसार जो है, शैतान जो है, यही कोशिश करता है कि हमारा हियाव टूट जाए जब हमारे जीवन में परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल जब नजर आती हैं, और या किसी भी माध्यम से जो भी बातें हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि अपना हियाव ना छोड़ो, और क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। और जो एक वचन पिछले दिनों हम देख रहे थे पत्रस में, कि परमेश्वर ने हमें बहुत ही बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, जिसके कारण से हम इस वचन के कुल का दूसरा पत्रस 1 अध्याय और तीसरा वचन है उसका, मैं आगे पढ़ूंगा 3 से आगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, इस ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। तो यहाँ पे सिर्फ वही बात है कि ये जानना कि ये जो बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं क्या क्या हैं, उसकी वजह से हम संसार की बुरी अभिलाषाओं से छूटकर हम ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हम हो सकते हैं। और जैसे परमेश्वर पिता ने कहा कि मेरे ज्ञान के ना होने से, इन बड़ी प्रतिज्ञाओं की जानकारी नहीं होने की वजह से मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, नाश हो जाती है। मैंने इस बात को अभी प्रभु मुझे दिखा रहे हैं कि अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि इसका प्रतिफल बड़ा है। बड़ा प्रतिफल है हमारे पास, मेरे लिए है। लेकिन यदि उसको नहीं जानेंगे तो संसार की सड़ाहट में फिर से फंस जाएंगे, धन का धोखा और जो संसार के प्रलोभन है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, उनमें यदि हम इन प्रतिज्ञाओं को यदि नहीं जानेंगे, यदि हम जानेंगे, तो फिर संसार की इन अभिलाषाओं से छूटकर हम ईश्वरीय स्वभाव के हम संभागी हो जाएंगे। जहाँ पे प्रभु का एक नियम जो मुझे याद आता है वो है कि लेने से देना भला है। संसार का स्वभाव है और मिल जाए, ले 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 ले, जितना मिल जाए उतना कम है। लेकिन प्रभु बोलते हैं इन संसारिक बातों को जितना छोड़ सके हम, जितने हल्के हो जाएं, जैसा कि कल का वचन था, इस बात की निश्चयता कि मैं प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो मैं बादलों पे उठा लिया जाऊंगा, बहुत जरूरी है मेरे लिए और हम सबों के लिए। प्रभु ने इन बातों को मुझे अभी सिखाया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ सच में कि सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के संभागी, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही मेरा भी स्वभाव होने पाए। प्रभु पिता, प्रभु ने फिर से मुझे चिताया और स्मरण दिलाया है। इस थोड़ा समय है, अगर हम अनंत काल के तुलना में यदि अपने जीवन को देखेंगे, 60 70 80 साल का जीवन बहुत ही थोड़ा क्षण भर का हल्का सा क्लेशी है, लेकिन उसके लिए अनंत बड़ी महिमा प्रभु ने हमारे लिए ठहराई है। उन बातों को सहने में, संसार में तो सह ले, क्रूस का जीवन जी ले, ताकि प्रभु मसीह के साथ फिर अनंत काल के लिए पिता के दाहिनी ओर बैठे रहें। प्रभु मेरी सहायता करे और हम सब परमेश्वर पिता का धन्यवाद। अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई और गवाही रखना चाहते हैं, कोई बात शेयर करना चाहते हैं सर। सबको जय मसीह की। हाँ, कल का वचन अद्भुत रीति से भाई डेविड के द्वारा बताया गया। और जो हम आज जिन परिस्थितियों में हम आपस के आसपास के वातावरण में हम जब जीते हैं, तो हम तो देखते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है, बहुत से लोग, मतलब कि आज बहुत से लोग दुख तकलीफ विपत्ति कठिनाई में, जोखिमों में और मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। हम दूसरों को देख रहे हैं, मगर जब कल की बात को
भाई डेविड ने रखा कि जो पहले वचन में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से, शायद हमारी अभिलाषा तो बहुत सी पाने की रहती है, मगर कल एक बात को डेविड भाई जो बताना चाह रहे थे मेरे हिसाब से, वो हम अपने प्राण की चिंता ज्यादा करते हैं। शायद हम अपने प्राण के लिए ही शायद ज्यादा अधिक सोचते हैं कि हम जब इस प्राण के लिए ही ज्यादा चिंतित करते हैं तो शायद हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सी बातें आती हैं और जिसके द्वारा हमारा विश्वास डवाडोल होने लगता है और कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए कहा गया है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तेरे लिए जीवन का मुकुट रखा गया है। तो शायद जो अपने प्राण को प्रिय जानता है उसमें बहुत सी यीशु मसीह ने बहुत से वचन किए हैं। और कल एक बात को जैसे कि कुलूसी में डेविड ने पढ़वाया, तुम तो मर गए। तो हम अपनी अभिलाषाओं के लिए मरे हैं कि अपने शरीर के लिए मरे हैं कि अपनी इस देह में जो मिट्टी है उसके लिए मरे हैं? शायद डेविड भाई यही बताना चाह रहे थे। और अद्भुत बात को हमने सीखा कल कि निश्चय आज हम यदि हम शरीर से प्रेम करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहना कि तुम्हारे बाल के भी, सर के बाल भी गिने गए हैं, तो हम शायद वो बहुत से ऐसे वचन हमारे अंदर आती कि हम हमारे हो सकता है कि शायद हम वचन में दुर्बल हैं, कमजोर हैं, वचन हमको बल नहीं दे रहा, वचन हमको अगुवाई नहीं कर रहा। तुम यीशु मसीह का तुम बहुत गोरियों से बढ़कर हो, और यदि परमेश्वर की इच्छा है तो कोई भी हमारा कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता, ना मृत्यु भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। तो निश्चय कल के वचन के द्वारा बहुत सी बातों को हमने सीखा जाना है, और हम वो बल, हमें ये वचन ही हमको बल देता है कि यीशु मसीह ने सारी बातों को इसलिए लिखा है कि ताकि उन बातों को जो हम वचन के द्वारा लिखी गई ये सब बातें हमारे लिए सीखने समझने की है, और धीरे 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 हम अपने सिद्धता के कार्य को, अपनी पवित्रता को कार्य को पूरी रीति से सिद्ध कर दें, है ना, सिद्ध करके परमेश्वर के योग बन जाए। जैसे कल डेविड भाई बता रहे थे, कलीसिया इसके योग रहना चाहिए। और कलीसिया, कल बात डेविड भाई बोल रहे थे, यीशु मसीह आएगा तो कलीसिया जो जाएगी वो हवा में जाएगी। और कुछ कुछ बातों को डेविड भाई ने बताया था अद्भुत रीति से कि कलीसिया किस प्रकार यीशु मसीह जाएगी और बदल जाएगी अपने आप। शायद मैं उसको अच्छी रीति से बता नहीं पा रहा, पर निश्चय है कि कल की जो वचन है भाई डेविड के द्वारा हमारे लिए रखा गया, निश्चय हमारे इस मिट्टी के लिए, हम मिट्टी के लिए ज्यादा चिंतित होते हैं। प्रभु तो कहता है कि वो प्रभु की नजरें हम स्वर्ग में से हर एक धर्मी पर लगी रहती है ना। बहुत से वचन हैं जो आज हमें बल देते हैं, और शायद हम यदि बल वचन पढ़ते चले जाएंगे तो निश्चय और भी बलवंत होंगे, क्योंकि यीशु मसीह का, परमेश्वर का जीवित वचन है, जीवन देने वाला वचन। ये निश्चय हमें बल और बलवंत करता है, तेरे हम वचन के द्वारा संभाले जाते हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर हम हर एक की सहायता करता है, वचन के माध्यम से हमारे जीवन में कुछ कुछ बातों को लाता है जिसके द्वारा हम और भी मजबूत होते हैं, युवा बनते हैं कि हम परमेश्वर के लिए, अपने प्राण के लिए भी चिंता ना करें। निश्चय प्रभु सब बातों पर, प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। वो हर एक ऐसे असंभव को संभव करने वाला है। हर परिस्थिति में हम अपने परिवारों को, अपने प्रिय लोगों की चिंता करते हैं, बस परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए सब बातों में हमारा विश्वास परमेश्वर में हो, प्राण देने तक सब बातों में। और कल के वचन के द्वारा बहुत आशीष मिली, अगुवाई मिली है, और निश्चय हर एक लोग प्रभु वचन के साथ होकर, प्रभु के और भी समर्पण के साथ, उस सिद्धता, उस पवित्रता के साथ हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो सकें। आमीन। थैंक यू आशीष भैया। सो यदि और कोई गवाही रखना चाहते हैं तो जल्दी से रखें, नहीं तो फिर आगे का समय हम डेविड के बाद में। यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं तो अभी अवसर है।
मैं डेविड अंकल से निवेदन करूंगा कि वचन के भाग में हमारी अगुवाई। अंकल आपका माइक ऑन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि सुंदर गवाहियों का समय इसलिए होता है कि इससे मालूम होता है कि हम परमेश्वर के वचन का बराबर अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को समय दे रहे हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर बड़ा कठिन काम है परमेश्वर के वचन के साथ में रहना। और जिसने अपने जीवन में इस बात को, जो प्रथम बात है, हम यदि परमेश्वर के वचन को समय देते हैं, हम धीरे धीरे समय को जैसे बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने जीवन में विश्वास में स्थिर और मजबूत होंगे। परमेश्वर पर हमारा भरोसा बहुत ज्यादा होते जाएगा और उस विश्वास के कारण एक निश्चयता हमारे अंदर आएगी। सो इन गवाहियों से मुझे बड़ी आशीष मिलती है कि आप अपने जीवन के लिए बराबर परिश्रम कर रहे हैं। सो धन्यवाद करते हैं। आज भी एक वचन की आशीषों को फिर से हम देखेंगे और इन गवाहियों से एक बात प्रकट होती है जो मेरे हियाव को बढ़ाती है कि परमेश्वर के वचन की ऊंचाई हमारे जीने के ढंग से बहुत ऊंचे होना, तब तक हम उसको पाने की कोशिश करेंगे। यदि वो नीचे हुई तो वो हम जी रहे हैं, बराबर हुई अरे इसको जानते हैं। क्योंकि जब आप बाइबल 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें आपको बिल्कुल याद हो जाती है, पर उन वचनों का मतलब बाइबल का जो स्वर्गीय प्रकाशन है जो हमको मिलता है, प्रभु देते हैं, वो बड़े धन्यवाद का विषय है कि प्रभु इस योग जानते हैं कि मेरे बच्चों को मेरी संगति चाहिए, और यदि प्रभु की संगति मिलती है तो अवश्य कि प्रभु हमसे बहुत ऊंचे स्तर पर बात करें और उसका धन्यवाद करते हैं कि हमारे सब भाई बहन अपना बहुमूल्य समय देकर वचन को और वचन की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। सो आज एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 18 से 27 पद तक। जी। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि
बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। समय वचन पर आशीष दे। और प्रियो, आज फिर थोड़ा सा दूर चलते हैं। दूर चलने का मतलब हमें से, हमारे जीवन से बाहर निकल, क्योंकि एक दिन सब छूटना है। और छूटना है इस शब्द को सुनते रहते हैं पर छोड़ नहीं पाते, क्योंकि छोड़ा जब ही जाता है जब कुछ पकड़ा जाता है। ऐसे सब छोड़ के बैठिए, क्या पकड़े? क्योंकि आज के वचन में एक बात हम देखेंगे, और जो भी हम देखने जा रहे हैं बड़े ध्यान से, क्योंकि इसको आपको ग्रहण करना है। ये उनके पल्ले पड़ेगा नहीं जो सुन के उड़ा देते हैं, क्योंकि आपको स्वर्गीय बातें मिल रही है। आज नहीं समझ में आया तो जब उस समय समझ में आएगा तो उस समय पछताने और चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम बहुत स्पष्ट देखते हैं कि धनवान अधोलोक में पीला में पड़े हुए तड़प रहा था और एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था, और वहीं पर लाजर शांति पा रहा था। आपके ऊपर है प्रिय, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपने जीवन को
परमेश्वर के साथ कैसे बिताते हैं, ये आपको बराबर देखते रहना है। और इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं सब परमेश्वर के जनों का जो उपस्थित हैं, साथ में हैं, हृदय से धन्यवाद करता हूं। और उनकी भी मेहनत जो वो परमेश्वर के वचन के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, जरूर प्रभु उन्हें आशीषित करे, वे आशीषों में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने वाले हमारे बड़े आदरणीय प्रियों के लिए। बहुत से लोग बिल्कुल समय से आते हैं, बहुत से लोग समय के बाद जुड़ते हैं, पर चलिए जैसा भी है वो आपके ऊपर है, आप अपना समय दे रहे हैं, धन्यवाद। पर प्रियो, इन बातों को सुनने के बाद, क्योंकि ये जीवन की बातें हैं, जीवन में एक जीवन से हम निकल करके आए हैं और एक जीवन में हमने प्रवेश किया है, इसको ध्यान रखेंगे। हमने कुछ चीजों को छोड़ा है ताकि कुछ चीजों को प्राप्त करें। जैसे पौलुस बोलता है, मैं सबको कूड़ा समझता हूं और मैं किसी भी रीति से मसीह को प्राप्त करूं। हाँ प्रियो, एक निश्चयता कि मैं मसीह में हूं। टाल मटोल वाले जीवन से फिर कुछ नहीं पाएंगे। ऐसा भी है और वैसा भी है और ये भी है, नहीं। या तो मैं उधर में हूं या तो मैं इधर में। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार का नहीं। कोई टाल मटोल वाला बात नहीं। फिर उसने अपने लोगों को कहा, ये भी संसार के नहीं। एक निश्चयता, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। एक निश्चयता। वैसे ही तुम मुझ में और मैं तुम में। एक निश्चय। इसका कारण है प्रिय, हमने जो वचन पढ़ा, 22 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। पीड़ा में पड़ी तड़पती, कराहती है पूरी सृष्टि। और देखिए, मनुष्य को मालूम नहीं है, क्रिस्त की सृष्टि भी कह रही है। ये बहुत अद्भुत बात है। और विषय क्या है मालूम है? जरा 23 पद पढ़िए जी। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। 21 वचन भी जरा पढ़िए, और भी गहराई में ले जाएगी। जी। 21 वचन पढ़िए। कि सृष्टि
सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। मतलब पृथ्वी चाहती है, करा रही है पीड़ा से, कि परमेश्वर के संतान होने की निश्चयता को पाए और यहां से निकलने के लिए बेताब रहे, यहां पर घुस के फंसने के लिए नहीं। सृष्टि कह रही है, उसका कारण है प्रियो, परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाहट दिया और उस बुलाहट का पूरा होना देखिए कैसे बाकी है। इब्रानी की पत्री निकालेंगे 11 अध्याय, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय और इसके 9 वचन से पढ़ेंगे जी। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। वहां से चले आ रहा है, आगे पढ़िए, देखिए समझने का कोशिश करेंगे कहां तक हम विश्वास करते हैं, कैसा है हमारा विश्वास, किस बात पर विश्वास करते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर है। आप 13 से पढ़िए जरा। जी। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। क्या है? हम पृथ्वी पर परदेशी। आज 2 प्रार्थना हुई, दोनों प्रार्थना में इस बात को कोट किया गया। ध्यान देंगे, देखिए, हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। आगे क्यों? जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। इस नगर के यदि आप भी एक निश्चयता के साथ कि मैं वहां का निवासी हूं, मुझे अपने उस घर में जाके रहना है, तो आप, जैसे मैं इसको समझाना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए भारत से अभी हमारे बहुत से प्रिय लोग आज भी मनीष भाई हमारे साथ जुड़े हैं, वे अमेरिका में हैं, पर उनको समय समय में भारत का सब दृश्य दिखते रहता है।
क्योंकि वो भारत से अमेरिका गए हैं। उनको मालूम है कि भारत कहीं पर है, उनको मालूम है कि छिंदवाड़ा में उनका घर है, जहां मुझे भी रहने का मौका मिला। उनकी बहनें, परिवार के लोग, बच्चे छिंदवाड़ा में हैं और वे उनसे समय समय पर मिलते हैं, बात करते हैं। ऐसी प्रिय हमारे पास एक निश्चयता आती जाती है। परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता जिनको ये निश्चयता है कि एक दिन हम परमेश्वर के साथ होंगे, एक दिन हम नए आकाश और नई पृथ्वी पर होंगे। इसलिए प्रियो, मैं आपको इफिसियों की पत्री में भी ले जाना चाहता हूं, 1 अध्याय। अब देखिए कितने लोगों को ये बात समझ में आती है। 3 वचन, इफिसियों 1 अध्याय 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक आशीष दी है, सब प्रकार। देगा नहीं लिखा, दी है। इसी का 2 अध्याय जी 5 और 6 वचन। जी, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हाँ, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। एक अलग चीज हो गया पृथ्वी पर। ये पृथ्वी पर ये एक अलग काम हो गया। कैसे मालूम होगा आगे? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। उसके साथ उठाया। कौन इस नाम की निंदा कर रहा, बदनामी कर रहा, कौन विरोध कर रहा, वो अपने में अलग है विचार। मेरा क्या है? मेरा क्योंकि जैसे जैसे कोई अच्छी चीज को प्राप्त करते जाता है, ये देखिए आगे, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। बैठाएगा, बैठाया, क्या बोलते? बैठाया। यही तो विश्वास से प्रियो मेरा। मैं पहले मरा हुआ था, छुड़ाया गया हूं, मुझे पूरी निश्चयता है। मैं बार बार इसको बोल रहा हूं, छुड़ाए जाने की निश्चयता चाहिए। छुटकारा, छुटकारे की निश्चयता, तब आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जाने की एक निश्चयता आते चली जाएगी। आप अपने आप में 2 कुरिन्ती 5 अध्याय 17 वचन, 2 कुरिन्ती 5 अध्याय 17 वचन।
इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हाँ प्रियो, नई सृष्टि है। मुसीबत क्या है आगे? पुरानी बातें बीत गई है। हाँ, बहुत से लोग पुरानी बात को, आज सब प्रार्थना में बोला गया, इस्राएली लोग निकल गए, मार्ग में थे, पर उनके सामने मिस्र के अदरक लहसुन घूम रहे थे, प्याज घूम रहा था। नहीं प्रियो, मुझे याद है कि मैंने एक बार बताया था, सदोम अमोरा से भाग जा बोले, क्या नहीं करना? पीछे पलटकर नहीं देखना। मत देखना। और लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आपको मालूम किसने कहा ये? यीशु ने अपनी सेवा काल में कहा। लूत को स्मरण रखो नहीं कहा। लूत की पत्नी पीछे के जीवन को पलट के, पीछे की बातों को पलट के आगे इतना आनंद है प्रियो, पीछे तो श्रापित जीवन और श्राप है। इसलिए अदन की वाटिका में आदम, भूमि तेरे कारण श्रापित है, वहां पर मनुष्य को श्राप नहीं दिया, सब चीज को श्राप दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। उसकी बड़ी इच्छा है प्रियो कि जहां वो है वहां उसका बच्चा भी उसके साथ में रहे। ये उसकी बड़ी इच्छा है। कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता? कोई नहीं। और इसलिए फिलिपियों को भी जब पत्र लिखा पौलुस ने, 3 अध्याय 20 वचन, फिलिपियों 3 अध्याय 20 वचन, जी, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। पूरा ध्यान लगा है कि मेरा प्रभु कब आएगा और मुझे लेके जाएगा। कैसे ले जाएगा? आगे लिखा है, पढ़ो। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। भी एक ऐसा समय आने वाला है प्रियो, बहुत ही क्लेश होगा, सहने से बाहर होगा, और शैतान खुल करके अपनी शैतानियत को प्रकट करेगा। पर उससे भी अद्भुत समय आने वाला है कि परमेश्वर का आत्मा सब में उंडेला जाएगा। दास दासी भी, और हर एक छोटे से लेकर बड़ा तक परमेश्वर के आत्मा का अनुभव करेगा। योएल की पुस्तक 2 अध्याय, उसमें ये बात लिखी हुई है। 28 से आगे जब आप पढ़ेंगे, चलो पढ़ लो। योएल 2 अध्याय। जी जी।
बहुत से लोग खोल नहीं पाएंगे, पृष्ठ नंबर बता देना। मेरी बाइबिल अलग है। हाँ अमन बता दो। 1063, 1063, यूएल 1063। हाँ 2 का कौन सा मामू? 28। 28 से पढ़ दो। जी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। सब पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। आने वाला है प्रिय, प्रभु बहुतों को बचाएगा। इसलिए पौलुस ने भी एक बात कहा था, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। पतरस ने भी इस बात को कहा था कि सत्य को भली भांति जान जाए। और एक समय आएगा प्रियो, परमेश्वर का आत्मा ये सब काम करेगा। आज इसलिए हमें ये थोड़ा सा मौका मिला है। कितने साल आप अपने जीवन की गवाही रख सकते हैं? कितने साल, कितने महीने, कितने दिन? आपको एक सुनहरा अवसर मिला है कि स्वर्ग के काम को अपने जीवन से, स्वर्गीय जीवन है ऐसा करके, प्रकट करके इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि स्वर्ग की योजना, सुसमाचार की योजना स्वर्ग में बनी। जब हम इसमें शामिल होते हैं, इसमें सहभागी होते हैं, परमेश्वर, पुत्र, पवित्र आत्मा सब हमें अपने योजना में शामिल करते हैं। और तब हमें उन बातों को बताना शुरू करते हैं जो स्वर्गीय है। और इसलिए हमें इफिसियों 2:19 पढ़ेंगे, कहां रखा जाता है? 18 पद से पढ़ लेंगे। इफिसियों 2:18 और 19 वचन। जी। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, फिर कौन है? परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। क्या इसकी निश्चयता है? परमेश्वर के घराने के हो जाओगे नहीं। हाँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा हमारा विश्वास इधर उधर ऊपर नीचे होते रहता है। इसलिए तो यूहन्ना ने अपनी पत्री में कहा, सब होने के बाद भी यदि संसार हमारे अंदर आ गया तो फिर वो जीवन परमेश्वर की इच्छा में नहीं रहता। क्योंकि ये जीवन कैसे बनाया जाता है? हाँ आगे पढ़ो, इफिसियों। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। हाँ ध्यान रखेंगे, आगे लिखा हुआ, तुम भी आगे, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। आगे, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा
परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर का निवास स्थान बन जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने लग जाते हैं। पहला कुरिन्थी 3:16-17 पढ़ी। क्या तुम नहीं जानते जी, हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ, परमेश्वर का आत्मा। आगे पढ़ना जरा। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। ये एक समस्या है। पवित्र आत्मा जब हमको बहुत दूर लेके चलता है, हमसे अलग, पृथ्वी के स्वभाव से अलग स्वर्गीय योजना में लेके चलता है, तो कई बार हम अपने आप को जब उसमें ढाल नहीं पाते, हमारा पृथ्वी का ही स्वभाव, हमारा शारीरिक स्वभाव, सांसारिक स्वभाव, वो हावी हो करके हमारे आत्मिक स्तर को बौना कर देता है। और शैतान की एक आदत है, वो पाप कराने के बाद डराते रहता है, मेरे पाप को मुझे दिखाते रहता है और अपनी बंधुआई में, दासत्व में, गुलामी में रखता है। वो आजाद नहीं कर पाता। इसलिए कुलुसियों 1 अध्याय, ये सब नोट कर लीजिए और आप बैठ के मनन ध्यान अपने जीवन के लिए करते जाए। 13 वचन, उसी ने धीरे हमें धीरे मेरे साथ, धीरे जी, धीरे मेरे साथ। हाँ, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, हाँ, छुड़ा कर, पहले इसको पकड़ना है। अंधकार के वश से छुड़ाकर, 14 पद, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पापों से छुड़ाकर, अंधकार से छुड़ाकर, पापों से छुड़ाकर। 13 पद, कहां पहुंचाया? अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। बिल्कुल वचन को बिल्कुल उसके साथ साथ पढ़ते जाइए, विश्वास में बढ़ते जाइए। कराएगा नहीं लिखा, ये सब धीरे धीरे आप पकड़ते जाएंगे। इसलिए प्रियो, आपकी कोई हानि नहीं हो रही है। पहले आप गंदगी में, कीचड़ में लिपटे हुए थे, पाप में थे, वहां से प्रभु ने निकाला। और रोमियो में एक अच्छी बात बोला है, इस समस्या को समझेंगे, परमेश्वर का सहयोग करेंगे। मेरे जीवन के लिए भी है प्रिय। 18 वचन, रोमियो 6:18। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। कैसे हो जाते हैं? अब पढ़ो 17 जी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए थे। हाँ, सांचे में हमको ढाला है। इसलिए जब आपको वचन पढ़ो कहते हैं, परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आप जब संगति में बढ़ते रहते हैं
परमेश्वर की योजना में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर आपको सांचे में ढाल देता है। और इसलिए परमेश्वर का कोई भी काम ध्यान रखेंगे, उसने देखा अच्छा है। और इसलिए प्रियो, जब वो आपकी तरफ देखता है तो आप में वो एक ही बात देखता है, और वो है पुत्रत्व। किस लिए देखता है? रोमियो 8 अध्याय जी 8 अध्याय 28 पद से। जी। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं सब उनके नहीं, लिए सब नहीं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हाँ, ये पद को सब जगह सब में फिट करते हैं। अरे ब्रदर, चिंता मत कीजिए, सब जो भी होता है ना, ये कहीं और कुछ बात कह रहा है। देखिए, पढ़िए। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये बुलाए हुए लोगों के लिए, वो भी जिनको वो बुलाता है, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। वो तो अनंत है प्रियो, अनंत है, सनातन। और इसलिए वो सब कुछ अपने साथ देखना चाहता है। पढ़िए आगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है हाँ, उन्हें पहले से ठहराया भी है। क्यों ठहराया? किसके जैसे ठहराया? आगे। कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। इससे कम में परमेश्वर कोई सौदा नहीं करता। और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वो उससे, वो दाता है, देने वाला, उससे जो भी बोलेंगे वो देगा। नहीं प्रियो, पढ़िए आगे, पढ़िए। ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। फिर जिन्हें बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। अब पढ़िए जरा आगे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें हाँ, धर्मी ठहराया और हाँ, उन्हें महिमा भी दी है। और कुछ बाकी है? इसको जब आप समझ लोगे, प्रभु यीशु ने बोला था, मेरी महिमा कर, क्योंकि मैंने तेरी महिमा की बराबरी में। इसलिए प्रियो, परमेश्वर अपने बच्चों को वहां रखना चाहता है जहां उसका बच्चा है। हम लोग वहीं से परमेश्वर से बोलते रहते हैं जहां पर हम हैं। वो हमारे जीवन से उन बातों को बुलवाएगा जो परमेश्वर बोलता है और हो गया। यीशु मसीह बोलता है और हो गया। हम बोलते हैं, थोड़ा देर सोचते हैं, बस वो सोचने में सब गड़बड़ होता है। क्योंकि हमारे साथ साथ चलता है शैतान भी, संसार भी साथ साथ चलता है। चारों तरफ से कान में आवाज आती है, भाई कुछ नहीं करोगे तो कोई नहीं पूछेगा। और हमको भी ऐसा लगता है, हमारे अंदर पक्का हो जाता है,
मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं, क्योंकि जब प्रभु ने मुझे बोला आज के बाद काम में मत जाना, तो मेरे अंदर कोई विचार, किसी के बारे में विचार नहीं आया कि उसको ऐसा बोलूंगा तो वो ऐसा बोलेगा तो वो ऐसा होगा। आपको प्रभु जब आत्मा में जय करते ले जाता है, और जय कब होगी प्रियो? मेरे अंदर एक पागलपन था प्रभु के लिए। मैं किसी से कोई भी बात नहीं करता था, सब मुझे देखते बोलते देखना इसको बात करने का मौका दिए तो यीशु मसीह के बारे में ही बोलेगा, मैं कोई और बात नहीं करता। मेरे अधिकारी से, चाहे साथ में काम करने वालों से, चाहे मैं कहीं पर भी विजिट करने भी जाता था, किसी से भी मिलता था, प्रभु के उस महान ऊंचे कार्य के बारे में जरूर बताता था। और प्रियो, आज भी एक निश्चयता प्रभु दे के रखा है, वो है कि स्वर्ग मेरा है। अब यही बात आपको बोलना है। कब बोलोगे? मरने के बाद तो बेचारे सभी कोई स्वर्ग जाते, बेचारे सभी कोई स्वर्ग जाते। मैं कब्रिस्तान में, मिलाई कब्रिस्तान में जब बोलने का मौका मिला, मैं बोला जाओ सब कब्र के ऊपर पढ़ लो, 2 लाइन लिखा हुआ मिलेगा। ऊपर एक लाइन कब आया था, और दूसरा लाइन ये स्वर्ग कब चला गया। स्वर्ग चला गया जब प्रियो शैतान और उसके लोग झूठ बोलने में माहिर है, तो हम तो सत्य बोल सकते हैं। इस देश की गवाही, इस राज्य की गवाही, स्वर्ग राज्य की गवाही हमारे जीवन से निकलना है। बहुत लंबा विषय प्रिय, क्योंकि जब मैं बचाया जाता हूं तो मेरे पास एक ही तो बात बच गया कि स्वर्ग राज्य का हूं मैं। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि मैं पूरी बातों को नहीं बताता, ये उन्हीं को मिलता है जो इसी में डूबे रहते हैं, घूमते रहते हैं और खोजते रहते हैं और पा जाते हैं। चलिए एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पतरस भी इस बात को बोलने से पीछे नहीं छूटा था, रुका नहीं था। 17 पद, पहला पतरस पहला अध्याय 17 पद। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। कौन है हम? परदेशी, परदेशी है। 2 का 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। बस इसी में फंस जाते हैं प्रिय। अब ये सब बताने का टाइम आपके पास है, आप इसको जैसा भी आत्मा समझाएगा समझ लो। हम एक वचन पढ़ेंगे फिर प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानी 12 अध्याय। इससे ज्यादा और क्या निश्चयता चाहिए?
22 वचन से, इब्रानी 12 अध्याय 22 वचन। जी। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाँ, उसके आगे लिखा है सावधान। क्या लिखा उसके आगे? सावधान रहो। सावधान। ऐसे बड़ा अनुग्रह जो आप पर हुआ, ये सब ज्ञान आपको हाबिल के लहू से उत्तम ज्ञान मिलेगा जो यीशु के लहू के द्वारा आपको बचाया गया। ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो पिता में से निकल के आया, ये आप पर सब बात को प्रकट करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। और सुनीता बहन आज हमारे साथ में हैं, हम उनके साथ में प्रार्थना भी जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। हम प्रत्येक के जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा है, हमें जीवितों के मध्य में रखा, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी सुंदर संगति के लिए प्यारे पिता, जो आज प्यारे प्रभु जी इस संगति में हमें जुड़ने का ये अवसर दिया प्यारे प्रभु जी, और इस भेद और रहस्य भरी बातों को आज फिर से प्यारे प्रभु जी डेविड अंकल के माध्यम से पिता हमें आपने प्रभु जी उन बातों को बताया है प्यारे पिता, कि सचमुच में पिता आप हमारे लिए कैसी योजना कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उस स्वर्ग से प्यारे पिता, जबकि हम पृथ्वी पर तो परदेसी और बाहरी हैं प्यारे पिता, लेकिन प्यारे प्रभु जी आप हमें अपने महिमा की देह के अनुकूल बनाने वाले हैं प्यारे प्रभु जी, और सब पर अपनी आत्मा को उंडेलने वाले हैं प्यारे पिता, उंडेल दिए हैं प्यारे प्रभु जी। और ये सुसमाचार की योजना जो स्वर्ग से होती है प्यारे प्रभु जी, आज बहुत ही अद्भुत रीति से पिता हम उन बातों को सीख पाए हैं, जान पाए हैं पिता। हम वचनों को पढ़ते तो हैं प्रभु जी, लेकिन हम समझ नहीं पाते थे, लेकिन आज प्रभु जी आप अपने वचनों को हमारे जीवन में प्रभु जी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझने की बुद्धि समझ दे रहे हैं प्रभु जी, कि आज प्रभु जी हम उन वचनों को समझ पा रहे हैं प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। कई बार इन वचनों को हमने पढ़ा प्यारे पिता, लेकिन हम उन बातों को नहीं समझ पाए थे, और आज ही प्रभु जी वो दिन ठहराए कि इन बातों को आपने फिर से प्रकट किया प्यारे पिता, कि सच में प्रभु जी उस अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रभु जी, पापों से छुड़ाकर प्रभु जी अपने प्रिय पुत्र के राज्य में आपने हमें प्रवेश कराया है प्रभु जी। ये आपकी दया अनुग्रह है प्यारे पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारे प्रभु जी हम उस दलदल में पाप में थे और आपने हमें छुड़ाया है प्यारे पिता, और सच में प्रभु जी उस अनंत राज्य में हमें आपने प्रवेश कराया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपके उस सांचे में ढाले गए हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता इन अद्भुत अद्भुत वचनों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपने प्रभु जी हमारे जीवन में दिखाया है पिता। एक आईने की तरह इस वचन को पिता हमारे जीवन में प्रतिदिन आप प्रकट कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और हमें प्रभु जी अपने उस अनंत राज्य के हम स्वर्ग में जो स्वर्गीय प्रबंध में आप हमें ले जा रहे हैं प्रभु जी, एक बड़ी निश्चयता को हमारे जीवन में इस वचन के माध्यम से आप दिए हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु जी कि इन वचनों के माध्यम से प्रभु जी आप हमें प्रभु जी अपने साथ में ही प्रभु जी उस महिमा के देह में प्रभु जी सच में हमें बना दिए हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी की हर दिन पिता एक एक अद्भुत वचनों को, रहस्यों को
जो प्रभु जी हम कभी सोचे भी नहीं रहते हैं, उन बातों को आज हमारे जीवन में प्रभु जी आप प्रकट कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जितने लोग भी प्रभु जी इन वचनों को सुने हैं प्यारे प्रभु जी, न सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि प्रभु जी उस सुसमाचार की जो योजना जो है प्रभु जी, जो स्वर्ग से होती है पिता, इस सुसमाचार को हम प्रत्येक लोगों तक हम बांटने वाले हो सके। जहाँ कहीं भी हम उठते बैठते हैं प्यारे प्रभु जी, जो लोग भी नहीं जान पा रहे हैं पिता, ये वचन हम तक ही ना रहे प्रभु जी, बल्कि और भी लोगों तक हम उसको बताने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, कि सचमुच में प्यारे पिता कि आपने प्रभु जी हमें प्रभु जिस पाप से छुड़ाकर कैसे अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, इन बातों को हम और भी लोगों को बताने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। सच में प्यारे प्रभु जी हम बहुत आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेषकर हम डेविड अंकल के लिए प्रभु जी, जबकि एक बड़े बोझ को लेकर प्यारे प्रभु जी इन वचनों को, इस भेद और रहस्य की बातों को पिता हम प्रत्येक के लिए प्रभु जी, वो हमारे लिए प्रभु जी इतनी तैयारी कर प्रभु जी ला रहे हैं, और आप उनको प्रभु जी अपनी आत्मा में होकर उन वचनों को दिखा रहे हैं पिता कि वो हम तक पहुंचा रहे हैं प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। उनके घर परिवार में प्रभु जी जितने भी लोग हैं आप उन्हें आशीषित करिए, हर दुख तकलीफ से आप उन्हें बचा करके रखें प्यारे प्रभु जी। उसी प्रकार हम शेखर मामू के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जबकि वो भी पिता एक बड़े बोझ को लेकर प्रभु जी उन वचनों को पिता जो आप उनको प्रकट करते हैं वो भी अन्य लोगों तक जो प्रचार करते हैं पिता, उन्हें भी प्यारे प्रभु जी आप और भी बलवंत करिए प्यारे प्रभु जी, आत्मिक रूप से भी बलवंत करिए, शारीरिक रूप से भी उन्हें ताकत बल सामर्थ्य दीजिए प्यारे पिता, ताकि वो अपने पैरों में खड़े होने वाले हो सके पिता, और एक बड़ी गवाही को प्रभु जी वो दे सके प्यारे प्रभु जी। आपने उतने उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ दिया है, उन वचनों को प्रकट करते हैं कि वो भी लोगों तक बांटते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार हम मसीह अंकल के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी उनके लीवर में प्रॉब्लम है प्यारे प्रभु जी, आप अपने चंगाई भरे हाथों से छूकर आप उन्हें चंगा करिए प्यारे पिता, ताकि प्रभु जी वो स्वस्थ चंगे हो सके पिता, और जल्द से जल्द पिता हमारे बीच में आकर उन गवाहियों को देने वाले हो सके प्यारे पिता। हम अपने मामा के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी प्यारे प्रभु जी उनके भी जो तकलीफ है शारीरिक प्रभु जी, उसे भी आप छूकर चंगा करिए पिता, ताकि वो स्वस्थ और चंगे हो सके प्रभु जी। और भी जितने लोग दुख में है, तकलीफ में है, बीमार में है पिता, हर एक के दुख तकलीफों को आप अपने चंगाई भरे हाथों से छूकर आप चंगा करिए पिता, क्योंकि आपके कोड़े खाने से प्रभु जी हम सब चंगे हुए हैं प्यारे प्रभु जी। एक एक कोड़े को आपने खाए हैं, इसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता, और हमने जो भी मांगा है पिता आपने सुना है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्यारे प्रभु जी जो भी वचन को आज सुने हैं प्यारे प्रभु जी, हम उस पर मनन कर सकें और हम अपने आप को जांचने और परखने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, कि सचमुच में प्रभु जी हम कहाँ पर हैं, कैसी हमारी दशा है प्यारे प्रभु जी। हर दिन आप वचनों को हमारे जीवन के लिए आप बताते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भी लोग जुड़े हैं हर एक के घर परिवार वालों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के घर परिवार के संग और साथ हुई प्यारे प्रभु जी। जो लोग अभी तक उद्धार को नहीं पाए हैं पिता, उन तक भी वचन जा सके प्यारे प्रभु जी, और वो लोग भी पिता अपने मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास करते हुए प्यारे प्रभु जी उद्धार उनके भी जीवन में होने पाए प्यारे प्रभु जी। इस वचन को पिता जितने लोग भी यूट्यूब के माध्यम से यदि सुनते हैं प्रभु जी, वो उनका भी जीवन बदलने पाए प्यारे प्रभु जी, और जहां जहां प्रभु जी वचन जाता है पिता, हर एक के मनों में कार्य हो सके, हर एक उस अनंत राज्य के भागीदारी हो सके, हर एक उस स्वर्गीय प्रबंध में प्रवेश करने वाले हो सके, और हर एक के जीवन से प्रभु जी ये निश्चयता होने पाए प्यारे प्रभु जी की सच में प्यारे प्रभु जी हम प्रभु जी आपने प्रभु जी सच में अपनी महिमा की देह के अनुकूल आपने हमें बना दिया है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आगे के समय में प्यारे प्रभु जी यहाँ पर जितने जुड़े हैं हर एक छोटे बड़े बुजुर्ग, हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में हम सौंपते हैं पिता। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। 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 जय मसीह के सबको। जय मसीह की, जय मसीह की, भाई बहन को जय माता दी, जय माता दी। जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, और डेविड अंकल का भी, और हर एक जनों का जिन्होंने प्रार्थना में अगुवाई की, गवाहियों को रखा, और जितने उपस्थित हैं सभी का धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कल फिर हम प्रभु के दया अनुग्रह में जुड़ेंगे, ताकि हम कैसे इस पृथ्वी पे रह के भी परदेशी बाहरी के समान और स्वर्गीय जीवन
पवित्र लोगों के साथ संगी स्वदेशी जो जीवन है वो जीवन की निश्चयता में उसमें और बढ़ते जाने में सबकी सहायता करें। सब सभी आमंत्रित हैं। प्रार्थना का समय 7 बजे से है, 7:30 से संगति का समय है। सो आप सभी जुड़े और दूसरों को भी आप आमंत्रित करें ताकि वे भी आशीषित होने पाए। गवाहियों के साथ वचन के प्रकाशन के साथ जुड़े ताकि हम प्रभु की महिमा एक साथ करने पाए। सो आप सभी का धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। कल फिर की अपेक्षा के साथ कल फिर आप जुड़ेंगे। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। शालोम। गुड नाइट। हाँ। और पंकज भाई कैसे हैं? परमेश्वर का अनुग्रह अंकल। बस बढ़िया। जी हम भाई मुस्कुरा रहे हैं भाई, हमेशा मुस्कुराते रहे। बढ़िया। ठीक। गुड। और कैसे हैं भाई? ठीक है डेविड भाई। बहुत अच्छा। बाबू जी दादा, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। आज तो पंकज भाई से बात भी हो गई थी थोड़ी। हाँ अच्छा। हम्म, नहीं अवश्य है, एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे को चिताते रहिए, समझाते रहिए, सब बढ़ते जाइए प्रभु में। आज ठीक है पंकज ना? भैया ने बोला था कि मैं 2-3 दिन व्यस्त रहूंगा, लेकिन आज फिर भी समय निकाल लिया उन्होंने। धन्यवाद। हाँ कल जा रहा हूँ ना, मैं जबलपुर जा रहा हूँ अंकल असल में। कल? हाँ वो पापा का बैंक का कुछ काम है तो उसके लिए जा रहा हूँ कल मैं। अच्छा। एक दिन 3-4 दिन वहीं रहूंगा, मतलब कल जाऊंगा, परसों पहुंचूंगा, फिर वहां से निकलूंगा, यहाँ आऊंगा। तो यही बता रहा था मैं भाई को। जी बोला आज जुड़ लेता हूँ, कल परसों लड़के रहूंगा नहीं फिर 4 दिन मतलब। नहीं, अब तो प्रभु ने अपने बहुत से बच्चों को, हेम भाई है, पंकज भाई है, हेमंत भाई है, बहुतों को खड़ा किया है। वो एक आध दिन अमन रूपेश को भी, रूपेश जो भरद्वाज, जी अंकल। हाँ उसको भी एक आध दिन खड़ा करना। देखे जरा हम लोग की संगति में, क्योंकि प्रभु के लोगों की जरूरत पड़ती रहेगी यहाँ पर, प्रभु के वचन जी से अंकल। भरे हुए लोगों के लिए। उसको भी प्रभु ने बहुत आशीष दिया है, तो उसके द्वारा भी। ठीक है पंकज भाई, आपके सब काम को प्रभु करने में सहायता करे जी जी जी। और आशीषित करे आपको। ठीक है जी अमन भाई। जी अंकल। तो अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। गुड नाइट। जय मसीह की। गुड नाइट।